असद पकवान सेंटर से आज की इस वीडियो में हम आपको बीफ टिक्का बिरयानी की रेसिपी सिखाएंगे। नॉर्मल बीफ बिरयानी बनाकर अगर आप थक चुके हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको रेसिपी सिखाएंगे बीफ टिक्का बिरयानी की। हर एक स्टेप को अब दिखाएंगे कि पकवान सेंटर में आखिर ये किस तरह से तैयार की जाती है। असद पकवान सेंटर का मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, आप इन पर जाकर इनसे कांटेक्ट करके इनके ऑर्डर कर सकते हैं। ये काउंटर पर अवेलेबल नहीं होता है बल्कि ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। तो चलें इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बीफ टिक्का बिरयानी की रेसिपी सीखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च 3 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे साबित ज़ीरा ऐड करना है 3 टेबल स्पून। और फिर इसके बाद आपने हल्दी ऐड करना है। यहाँ पर हल्दी आपने यहाँ पर ऐड करना है 1 टीस्पून। इसके बाद आपने यहाँ पे नमक ऐड करना है। नमक कोशिश ये करना है कि अपने जायके के मुताबिक ऐड करें, वरना 2 टेबल स्पून तक आप ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको 2.5 किलो बासमती राइस और 1.25 किलो बीफ के साथ तैयार की जाएगी। यहाँ पे अब बड़ी इलायची 4 से 5 दाने ले लें और फिर इसके बाद आपने लौंग के तकरीबन 10 से 12 दाने लेना है और काली मिर्च के तकरीबन 15 से 20 दाने यहाँ पर आपने ऐड करना है। ये रेसिपी आपको 1.75 केजी बीफ विद बोन और 2.5 केजी बासमती राइस के साथ तैयार की जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, हर एक स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। बीफ टिक्का बिरयानी आजकल बहुत दिन है कराची में। अब यहाँ पे दार चीनी लेना है, 2 इंच के ले लें, 2 ले लें, उसको 20 से मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके ऐड कर दें। अब यहाँ पे चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड करना है। इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट 5 से 6 टेबल स्पून ऐड करना है। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, हमने यहाँ पे शान का ऐड किया है। फिर इसके बाद पानी यहाँ पर आपने देग में लेना है 3 लीटर यानी 3 लीटर पानी ऐड करना है। और इसके बाद इसमें 1.75 केजी यानी 1.25 किलो बीफ विद बोन हड्डियों वाला गोश्त आपने ऐड करना है और फिर तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर देना है। याद रहे हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उससे यखनी उसकी बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है, जिसकी वजह से बीफ बिरयानी का जायका ज़्यादा बेहतर आता है बनिस्बत अगर आप बोनलेस बीफ की तरफ जाते हैं। तो भाई 1.25 किलो बीफ इसके अंदर ऐड कर दिया है, तमाम मसाले भी ऐड कर दिए। अब इसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कुक करना है। जैसे ही 10 मिनट गुजर जाए और ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाए, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलना है। फिर इसके बाद आपने इसको लो फ्लेम करना है और लो फ्लेम करके तकरीबन आपने 1.25 घंटे के लिए कुक करना है। तकरीबन 1.25 घंटा गुजर चुका है और 1.25 घंटा गुजरने के बाद देखिए बीफ हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। एक बार फिर बता दूं, 1.25 घंटा जो है आपने लो फ्लेम पे बीफ को कुक करना है, तब जाके बीफ आपका इस तरह से गल जाएगा। देखिए पानी इतना रह जाना चाहिए। अब यहाँ पे दही ऐड करना है। दही यहाँ पे आपने 150 ग्राम यहाँ पर ऐड करना है। 150 ग्राम दही ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, यानी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। याद रहे कि इस वक्त फ्लेम को ऑफ कर दिया गया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने बीफ को साइड पर लगा देना है। साइड पर लगाने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, यानी झोल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। झोल का तरीका ये है, 100 ग्राम दही ले लें, उसमें फूड कलर 1 टीस्पून ले लें, छोटी इलायची 1/4 टीस्पून ले लें, जायफल जवेत्री का पाउडर 1/4 टीस्पून ले लें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इस तरह से साइडों में लगा दें। तो इससे झोल बन जाता है। तो झोल के अंदर यही चीज़ें ऐड की जाती हैं और आप इस तरह से ऐड कर देंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी जायफल जवेत्री के पाउडर को 1/4 टीस्पून मज़ीद ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद इलायची का पाउडर भी यहाँ पर आप 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। इलायची का पाउडर ऐड करने से खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है। अब यहाँ पे आपने टमाटर ऐड करना है, जो कि 1 किलो ऐड करना है। इसके बाद हरा धनिया आपने लेना है हाफ बंच, आधी गड्डी पुदीना आधी गड्डी लेना है। टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून ऐड करना है। अब इसमें भी टिक्का मसाला 1 टीस्पून साइडों पर अच्छी तरह से लगा लेना है। टमाटर के ऊपर जो है हमने टिक्का मसाला भी ऐड किया हुआ है ऑलरेडी 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पे हमने तली हुई प्याज ऐड करना है 50 से 70 ग्राम। टमाटर के जो हमने तैयार किया है मसाला, उसके अंदर पुदीना, हरा धनिया, टमाटर और ये तली हुई प्याज और टिक्का मसाला शामिल है। अब इसको साइडों पे इस तरह से हमने लगा देना है। साइडों पर लगाने के बाद हमारी बारी आएगी नेक्स्ट, यानी बासमती राइस की। तो बासमती राइस सिंपल आपने 1.25 किलो लेना है, यानी 1.75 केजी बासमती राइस लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना आलू बुखारा ऐड कर देना 10 से 12 दाने। आलू बुखारा ऐड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से जो है किसी भी बर्तन में कोयला दहकता हुआ ऐड करना है, जो जला हुआ हो, बिल्कुल रेडिश हो, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे स्मोक निकलना शुरू करे इसे कवर कर देना है। 10 से 15 मिनट के लिए कवर करना है। 10 से 15 मिनट के बाद
कोयला इससे निकाल लेना। याद रहे कोयला जब आप ऐड करेंगे तो कोयला बिल्कुल रेडिश होना चाहिए, दहकता हुआ होना चाहिए, फिर इसके बाद ऐड करेंगे ताकि स्मोक ज़्यादा से ज़्यादा आए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर को प्रोड्यूस कर सके। तो भाई 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसे निकाल लिया है। अब बासमती राइस को बॉयल करना है। 60% पका हुआ बासमती राइस 1 किलो पहले ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे पानी ज़्यादा होता है इसलिए कम पकाया जाता है। इसके बाद मज़ीद जो है आपने 1.5 किलो बासमती राइस ऐड करना है बॉयल किया हुआ, जो कि 1.5 kg ऐड किया गया है। कुक करना है हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे स्टीम आना शुरू हो जाए तो इसे लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कुक करना है। बट लो फ्लेम पे कुक करने से पहले यहाँ पे बासमती बॉयल्ड राइस का पानी तकरीबन आधा लीटर ऐड करना है और इसे कवर करके 15 मिनट दम पर रखना है, ठीक है। और फिर 15 मिनट के बाद चेक करना है हमें। याद है कि बासमती राइस को आपने आधे घंटे पानी में सोख करके पहले ज़रूर रखना है, उसके बाद बॉयल करना है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर इसका आ चुका है। बासमती राइस को जो ऐड किया जाता है दो बार ऐड किया जाता है, यानी पहले 50 to 60% डन बासमती राइस ऐड किया जाता है, फिर उसके ऊपर 80% डन ऐड किया जाता है। देखिए कितनी ज़बरदस्त शक्ल इसकी आ चुकी है। अब इसके ऊपर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाना है। कुकिंग ऑयल जो है इसके ऊपर तकरीबन 2 कप से 3 कप के दरमियान आप ऐड कर सकते हैं और इससे बड़ा शाइनी लुक आ जाता है। जो आप कहते हैं ना कि बाज़ार में जो बिरयानी मिलती है आप घर पर नहीं बना सकते हैं, इसकी वजह ये है। तो भाई आपने बिल्कुल इसी प्रोसीजर के तहत चलना है और इसी प्रोसीजर के तहत आपने बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाई जा रही है, जो कि आज से पहले किसी ने नहीं सिखाई है। ये देखें अब कुकिंग ऑयल यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियो टाइमली मिलती रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आज की ये वीडियो कैसी लगी। एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि फाइनल प्रेजेंटेशन देख सकें कि चावल कितने खिले खिले और कितने ज़बरदस्त किस्म के आए हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी और